अपनी मर्जी से किसी को मत गलत लिख दीजिए, फैसला जो है शरीयत का फ़कत लिख दीजिए। मौजे दरिया अपनी हद में न रहे ज़िद पर अड़े, तो बस उमर फारूक को एक ख़त लिख दीजिए। आप लोग सो गए? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मौजे दरिया अपनी हद में न रहे ज़िद पर अड़े, तो बस उमर फारूक को एक ख़त लिख दीजिए। काबिल सताइश लायक तहसीन खिताब नायाब से आप हज़रात की समातों को मुश्कबार किया गया। अल्लाह पहले उन्हें फिर सब हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माहौल कैसा हो रहा है और मुआशरे पर आपकी समातों की बोझल ज़िंदगी को ओंगते हुए ज़मीर को बेदार करने की सही की है और बहुत हद तक कामयाब भी हो गए। तकरीर की जुमलों की माद्दा से उसके सेहरे से एक आवाज़ उठी थी, सलाहुद्दीन की हाजत नगाजी की ज़रूरत है, अमल के नूर से किरदार साजी की ज़रूरत है। फ़कत जलसा सजाने से मकासिद हल नहीं होंगे, हैं अक्सर मस्जिद खाली नमाजी की ज़रूरत है अक्सर मस्जिद खाली नमाजी की ज़रूरत है। भाइयों को अब ज़रा जल्दी से एक मरतबा दोनों हाथ पूरे मोहब्बत के साथ फिजाओं में उठा लें और ज़रा बुलंद आवाज़ से टाइम बचाते हुए ज़रा पूरा मजमा दिल से बोले ज़रा या रसूल अल्लाह, और ज़रा मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। जलसों में आए तो बेदार रहे बेदार, क्योंकि एक शायर ने कहा था, बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया, बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया। मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया। हाँ माशाल्लाह। अब एक शेर पढ़ दूं, उसके बाद मैं अपनी जगह। इधर देखिए इधर, ओ भाई साहब, बादाम चल रहा है ना? बादाम चल रहा है, एकदम चल रहा है। देखिए जलसों में मेरा 20 साल का तजर्बा है। तीसरा चौथा पांचवा छठा दसवां कोई आदमी नहीं बोलता है, सब लोग बोलते हैं। 100 आदमी तक बोल सकते हैं, मगर सिर्फ जलसे में 2 आदमी नहीं बोलता है। एक तो वो जिसके दिल में खुटका है, दूसरा वो जिसके मुंह में गुटका है। ये 2 आदमी नहीं बोलते, बाकी सब बोलते हैं। और आप लोग बादाम खा रहे हैं, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रोक दे उसे, थोड़ी देर के लिए। अदब की महफिल है मेरे भाई, अदब की महफिल है। बस एक नात का शेर सुन लें आप, बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह आपकी इस मोहब्बतों को सलामत रखे। मैंने बहुत पहले कहा था, आप तैयार हो जाओ, इश्क उल्फत का अरमान आने वाला है, सरवरे कौनैन का फरमान आने वाला है। एक लेक लम्हे में बख्शिश का मिले परवाना, मुस्कुराओ दोस्तों रमजान आने वाला है, मुस्कुराओ दोस्तों रमजान आने वाला है। मगर रमजान में रोजा कौन रखता है? जिसका इंतजार करता है। एक आदमी मेरे इलाके में 10:58 में रोजा अफ्तार कर लिया। दिन में, हाँ दिन में भैया, दिन में हमने पकड़ा कॉलर, हमने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? अफ्तार तो करना था मगरिब के वक्त। बोला हजरत दिमाग खराब मत कीजिए, जितना हम जानते हैं उतना आप भी नहीं जानते। बड़ा अजीब मसला है भैया, आप तो मसला बताना भी मुश्किल हो गया। हमने कहा कैसे? बोला आप ही ना बोले थे एक बार कि कहीं मगरिब सूरज निकलता है तो कहीं डूबता है, कहीं असर होता है तो कहीं जोहर होता है। बोला हाँ ये तो है। बोला सूरज घूमते रहता है, तो मान लिया कि यहाँ मगरिब नहीं हुआ है ना, कहीं ना कहीं तो मगरिब तो हो ही गया। खाजा साहब एक शेर सुनिए, थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं तो जरा सा मिजाज बना ले। आप सिर्फ नात का मतलब पढ़ना चाहता हूँ, अगर दिल से तैयार हैं तो जरा एक मरतबा मोहब्बत के साथ मेरे रसूल पाक के नाम पर रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में जरा हाथ उठाकर पूरा मजमा जरा बोल दे या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। देखें नबी के चाहने वालों, हर एक सेहरा को वो रात करने वाला है। मुफ्ती साहब किबला की तकरीर होगी, इनके कदमों के धूल से फिक्र से जिला पाते हुए 2 मिसरे पढ़ रहा हूं। हर एक सेहरा को वो रात करने वाला है, कदम कदम पे वो बरसात करने वाला है। आप कब बोलेंगे, कब बोलेंगे? यही वजह है, हाँ यही वजह है कि बहुत अच्छी जगह वो भाग पा गया है, बहुत अच्छी जगह वो पा गया है, यहाँ का आबो दाना भा गया है। बोलो चित्रागढ़िया के मुसलमानों, कोरोना जाके वापिस आ गया है। इसलिए फिर जोर से बोलो मोहब्बत से, ताकि कोरोना फिर साइड लग जाए। कौन कहता है कोरोना नबी के गुलामों को लगता है? साहब उलमाए कराम को गवाह बना के बोलूं, सितम के जोर पे कोई झुका नहीं सकता, दिलों से इश्क रसालत मिटा नहीं सकता। जो 5 वक्त सही से वजू बनाते हैं, उसे कोरोना कभी भी हिला नहीं सकता।
हाय माशाअल्लाह। अब 4 मिसरा पढ़ो, मैंने मतलब पढ़ दिया, मक्ता सुन के जिम्मेदार बता दीजिएगा। ख्वाजा गुलाम सरवर साहब बहुत दूर से आए हैं, उड़ीसा में रात में थे, मुझे मालूम है बहुत इनाम पाया है, बस उनके हवाले से 4 मिसरा पढ़ता हूँ, समझ गए होंगे तो ठीक है, वरना क्या कर सकता हूँ मैं, इतने बड़े शायर को कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ। सुनिएगा। हाँ, हर एक सेहरा को वो रात करने वाला है, कदम कदम पे वो बरसात करने वाला है। ज़माना मेरे नबी को फ़कीर कहता है, वो बादशाहों को खैरात करने वाला है। ज़माना मेरे नबी को फ़कीर कहता है, वो बादशाहों को खैरात करने वाला है। माशाअल्लाह। ये हजरत बोल रहे हैं, कुछ मत बोलिएगा, मतलब 100 दिया हूँ, 10 काट के सुबह 90 वापस कर दीजिएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं आने वाला। बस आप हजरात रिलैक्स हो गए, हमारा काम आपकी मोहब्बतों की ज़मीन तैयार करना है, बागीचे की ज़मीन तैयार करना है। गुलाब का पौधा रामपुर का वो दूल्हा आपके करीब लगाएंगे। शायरी की गुलाब में मोहब्बतों का खून हज़रत ख्वाजा गुलाम सरवर डालेंगे। इस वक्त एक नातिया शायरी का खूबसूरत मजमुआ हो जाए, फिर इंशाअल्लाह धीरे धीरे जैसे सहरा से हम आबादी की तरफ बढ़ते हैं, शराब से हम दरिया की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही इंशाअल्लाह लम्हा बलम्हा हुजूर मुफ्ती गुलफाम साहब की बिला की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए शायरी इंटरनेशनल जनाब मोहतरम हज़रत ख्वाजा गुलाम सरवर उड़ीसा तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत अच्छी आवाज़ है, इतनी अच्छी आवाज़, इतनी अच्छी आवाज़ कि शुक्र मनाएं कि 2022 में इतनी अच्छी आवाज़ पढ़ रहे हैं, वरना मैं कहता हूँ कि अगर इतनी अच्छी आवाज़ से 1400 ईस्वी में पढ़ते तो शाहजहां ने जैसे ताजमहल बनवाने वालों को हाथ कटवा दिया था, इनकी गर्दन कटवा देता साहब। इतनी अच्छी आवाज़ है, सुनिएगा आप लोग, मैं महसूस करा रहा हूँ। आइए मोहब्बत के साथ उड़ीसा की उस अजीम शान शायर हज़रत ख्वाजा गुलाम सरवर का इस्तकबाल कर लें। हाथ उठा लें, पहले उठा लीजिए, जिनके हाथ में चाय होगी वो मत उठाइएगा, वरना दूसरा आदमी सर फाड़ देगा मार के आपका। मतलब मैं बता देता हूँ भाई, इसलिए मेरा काम है। हाँ, मुजफ्फरपुर के जलसे में हुआ था, चाय लोग पी रहे थे, मैंने कहा हाथ उठाओ, लोग हाथ उठा दिए, साहब जलसा में मार हो गया। इसलिए बच बचा के हाथ उठाइए, उठाइए उठाइए। जिन लोगों ने नहीं उठाया है समझा दें उन लोगों को, नबी के नाम का जलसा है, मुस्तफ़ा के नाम पर उठाने से गुर्दा मजबूत होता है, बाजू मजबूत होता है, सीना ताकतवर होता है, जुबान पाक होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस पढ़े बादब जो भी नाते पैगंबर, उसे नारे दोज़ख जलाएगी क्यों कर। ये शेवा है इनका, ये पढ़ते हैं जमकर, ये नजदी के दिल को जलाते हैं अक्सर। अगर हो सके तो पहुंच उसके घर पर, पढ़ो नाते सरकार सीने पे चढ़कर। ये सुन सुन के कहते हैं अहबाब अक्सर, बहुत खूब पढ़ते हैं ख्वाजा गुलाम सरवर।